पिछले वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पुल्ली वाला सवाल सॉल्व कर रहे थे और एक लास्ट सवाल सॉल्व करते करते हमें बात का पता चला था कि पुल्ली वाले सवालों में मेन मुद्दा क्या होता है कि जो भी ब्लॉक्स उसमें होते हैं उसके बीच में ये जो एक्सीलरेशंस होता है उसमें रिलेशन निकालना है। अगर यह निकल जाएगा तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे पता करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन मैंने किस बॉडी का एक्सेलरेशन ए है तो किस बॉडी का 2a होगा, किस बॉडी का 2a है तो किस बॉडी का a होगा। ये रिलेशन निकालना ही मेन उस मुद्दा है उस पूरे क्वेश्चन का। तो अभी तक जो सवाल हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे उसमें 2 ब्लॉक तक का सवाल सॉल्व किए थे और तीसरे ब्लॉक का सवाल का एग्जाम्पल हम दे रहे थे। फिर से उस सवाल को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन था कि अगर ब्लॉक ऐसे हो तो इस सवाल को तो सॉल्व करना थोड़ा आसान है। इस मतलब सवाल सॉल्व करने के पहले मेन क्या होता है एक्सेलरेशन निकालने वाला बात कि एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। तो बताए थे कि स्टार्टिंग में दोनों को ऐसे हमने रोक के रखे हैं, फिर ऐसे हाथ को हटाएंगे, दोनों चलना शुरू करेगा रेस्ट से। ये भी चलेगा रेस्ट से, ये भी चलेगा रेस्ट से। अगर ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो हमें बताया था कि अगर ये 1 सेकेंड में या टी सेकेंड में अगर ये 4 मीटर ऊपर जाता है या टी सेकेंड में अगर ये 2 मीटर ऊपर जाता है, टी सेकेंड में 2 मीटर ऊपर जाता है तो यहाँ से 2 लूज होगा। जब ये 2 यहाँ से ऊपर चढ़ेगा तो 2 जब लूज होगा तो कि रस्सी नहीं पुल्ली है तो पुल्ली 2 गिर जाएगा और पुल्ली 2 गिरेगा तो 2 इधर और 2 इधर, ये चलेगा 4 मीटर नीचे गिरे। मतलब डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन कैसा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट s तो ये चलेगा 2s। कहने का मतलब अगर ये वेलोसिटी पकड़ लिया v, इसका वेलोसिटी 2v, इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन 2a। ये बात हम लोग बताए थे। अगर स्टार्टिंग में u बराबर 0 हो तो वेलोसिटी इक्वल टू 80 होता है, s बराबर होता है सिर्फ हाफ at स्क्वायर। और इस दोनों से आप समझते होंगे कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन अगर t कांस्टेंट हो। अगर t कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और s भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। मतलब कि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में है वही रिलेशन वेलोसिटी में होगा, वही रिलेशन एक्सीलरेशन में होगा। लेकिन हम निकालते हैं वास्तव में डिस्प्लेसमेंट से समझते हैं कि 2 मीटर तो ये 4 मीटर तो समझ जाते हैं इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन है तो इसका 2a। और ये सब तब हो रहा है जब u का मान 0। अगर u बराबर 0 नहीं होगा तो फिर a भी a पर डिपेंड नहीं करेगा, उसमें u भी शामिल हो जाएगा। लेकिन हम u प्लस at में u को हटा दिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u को हटा दिए, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर। माने जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में वही रिलेशन वेलोसिटी में होगा, वही रिलेशन एक्सीलरेशन में भी होगा। तो इस तरह का सवाल तो हम लोग पकड़ लेते थे कि इसका एक्सीलरेशन a तो इसका 2a नीचे की डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर यही सवाल में थोड़ा ऐसा आ जाए सवाल अब कि यहाँ m1, यहाँ m2 और यहाँ m3 रहे। अभी तो यार फिक्स था, अब ऐसे रहे कि यहाँ m1, यहाँ m2 और यहाँ m2 और m3, तो आपको दिक्कत होगा निकालने। अगर आप मान भी लें कि इसका एक्सेलरेशन a है तो e चलेगा यहाँ से यहाँ a तो ये नीचे गिरेगा a। अब e नीचे गिरेगा a तो ये 2a जाएगा, क्या गारंटी है। अगर ये चलेगा a तो e गिरेगा a, i गिरेगा a तो ये 2a जाएगा, गारंटी नहीं क्योंकि इसमें भी मोशन है, इसमें भी मूवमेंट है। तो फिर इसको भी मानना पड़ेगा कि मान लें इसका a1, इसका मान लो कि a2 और फिर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे अगर इसका a1 इसका a2 तो बताओ इसका कितना होगा। तो मेन ये जो निकालने का तरीका हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि कैसे ये निकाला जाएगा। किसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 तो इससे कितना होगा भाई। या फिर e चलेगा a1 दूरी या s1 दूरी, e चलेगा s2, बताओ e कितना गिरेगा t सेकेंड में। मान लिया t सेकेंड में चला s1, e चला t सेकेंड में s2 तो ये कितना चला, ई मेन निकालना है। ये जो निकालने का रिलेशन है वही मेन हम लोग सीखने वाले हैं। जब भी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकल जाएगा तो फिर उससे हम लोग वेलोसिटी वही समझेंगे एक्सीलरेशन। और जब एक्सीलरेशन में रिलेशन निकल जाएगा तो फिर तो कुछ बात बता ही नहीं, फिर तो m2g m3g टेंशन दिखाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। तो हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग यही सॉल्व करने के लिए सीखने जा रहे हैं कि कैसे 2 बॉडी के बीच में एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाला जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल सवाल से। मान लीजिए पुल्ली है जिसमें 2 ब्लॉक
ये है एटीट्यूड मशीन, जो बताया था शुरू में कि एटीट्यूड मशीन अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ है तो यही वाला डायग्राम हम लोग समझते हैं, इसे बोलते हैं एटीट्यूड मशीन। इसमें 2 ब्लॉक है, ए और बी। और हम बताएं अभी आपको ये बात कि अगर स्टार्टिंग हो 0 से, स्टार्टिंग हुआ 0 से, रुका हुआ है, जैसे छोड़ेंगे एक नीचे और एक ऊपर, स्टार्ट हुआ 0 से। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होता है वही वेलोसिटी में और वही एक्सीलरेशन में। तो हम थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए हम वेलोसिटी वाला रिलेशन लेके चलेंगे। हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं कि चला 1 मीटर, ये भी चलेगा 1 मीटर, ये भी बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका भी होगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये बोल सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका भी होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों में से कोई भी बात बोलने सब सही है, लेकिन थोड़ा समझने में आसानी हो इसलिए हम लोग वेलोसिटी के बात को लेकर के चलेंगे। लेकिन जो रिलेशन वेलोसिटी में होगा वही रिलेशन डिस्टेंस में होगा, वही रिलेशन एक्सीलरेशन में होगा। ऐसा सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होगा। तो हम लोग वेलोसिटी वाला बात लेके चलेंगे, ठीक। तो हम समझिए कि क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर से समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि एक आदमी यहाँ पुल्ली पर बैठा हुआ है। एक आदमी यहाँ पुल्ली पर बैठ करके सब कुछ देख रहा है, ए को और बी को। ये पुल्ली पर बैठ के आदमी देख रहा है ए को और बी को। तो अगर ये पुल्ली पर बैठा हुआ आदमी ए को देखेगा तो इसको लगेगा कि ए इसके तरफ जा रहा है। अगर हम यह बात मान के बनाएं कि बी नीचे जा रहा है तो ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर बी नीचे जा रहा है तो ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ये भी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो भी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो इसको जो पुल्ली पर बैठा हुआ आदमी है, पुल्ली फिक्स है, पुल्ली पर जो बैठा हुआ आदमी उसको लग रहा है कि ए उसकी तरफ जा रहा है। कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली वाला आदमी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली वाला आदमी बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली वाला आदमी। लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर इसका स्पीड 4 है तो इसका भी स्पीड 4 होगा, ये बात सही है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। ये मेन पॉइंट है इसका। अगर हम मैग्नीट्यूड की भाषा में बात करें तो 4 की स्पीड से नीचे जा रहा है और ये 4 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, मैंने पुल्ली वाला आदमी जब बी को देखा तो भी 4 का स्पीड देखा, और पुल्ली वाला आदमी जब ए को देखा वो भी 4 का स्पीड देखा। स्पीड 4 का देखा, वेलोसिटी 4 का नहीं देखा। हम स्पीड के बारे में बात करें, मैग्नीट्यूड के बारे में, 4 इसका भी 4 इसका भी। लेकिन दोनों वेलोसिटी इक्वल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल तब कहा जाएगा जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो मैग्नीट्यूड भले सेम है 4 और 4, लेकिन डायरेक्शन सेम कहाँ है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। तो ये बात हमको समझने आ जाता है अपोजिट वेक्टर से, लेकिन इसके पीछे का भी बहुत सा कहानी आप बेसिक से भी चल सकते हैं। समझिए कैसे। ऐसे तो मैंने जो भी मैंने इसका मेन मुद्दा है यही है, यही से जो कुछ होना है, लेकिन इसके पीछे ही आया कहाँ से, इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं तो ये आया बात वेलोसिटी से। वेलोसिटी यही, तो वेलोसिटी कहाँ से आया होगा, पूरे डिस्प्लेसमेंट से। समझिए, मान लीजिए कि ए से पुल्ली तक का दूरी, ऐसे हम लोग ये बात मान के बनाते हैं कि पुल्ली बहुत बड़ा नहीं, पुल्ली बहुत छोटा है। तो इधर रस्सी का लंबाई मान लीजिए कि x1 है, ए से लेकर पुल्ली तक की रस्सी का लंबाई x1 है, ठीक। और इधर पुल्ली से लेके बी तक का जो रस्सी का लंबाई है ये मान लो कि x2 है। तो x2 कितना बी कितना भी नीचे चला जाए, x2 कितना बढ़ जाए, a कितना ऊपर चला जाए, x कितना भी घट जाए, लेकिन ये रस्सी का लंबाई तो चेंज होने वाला नहीं है। x2 बढ़ जाएगा, x1 घट जाएगा, लेकिन दोनों रस्सी का लंबाई का जो मतलब जोड़ आएगा वो तो हमेशा फिक्स ही होगा। इस तरीका से हम लिख सकते हैं ना कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें कि डिफरेंशिएशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि x1 में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x1 में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x1 में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी हो रहा है वो तो वेलोसिटी इसका ही है। x1 में चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मानी x1 जो बदल रहा है, जो दूरी है जो बदल रहा है समय के साथ साथ, मतलब यहाँ जो घट रहा है ये क्या है, ये वास्तव में वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। समय के साथ साथ x1 का बदलना मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। पुल्ली पर बैठा हुआ आदमी मतलब पुल्ली सी को बोल रहे हैं।
ये लिखा हुआ है। अब प्लस x2 का चेंज होना टाइम के साथ साथ, x2 का चेंज होना टाइम के साथ साथ, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली इक्वल टू 0। तो अब समझिए कि वाला प्लस उधर जाएगा तो हो गया माइनस। कितना बच्चा यह समझता है जो पीछे वाले बेसिक से कि x1 तो समय के साथ साथ घट रहा है, तो ऐसा काहे लिखा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ऐसे काहे लिखो कि माइनस में, इसको लिखो माइनस में, क्योंकि समय के साथ साथ x1 तो घट रहा है, तो इसका वेलोसिटी लिखो माइनस में। वो भी ठीक है, लिखिए माइनस में, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा माइनस भी। ऐसा नहीं लिख सकते आप कि माइनस अभी एपी, ऐसे नहीं लिख सकते आप। हम जो लिखे वी एपी, इसमें आप समझ रहे हो, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अगर माइनस साइन के साथ लिखना चाहते हैं, इसका मतलब आपने डायरेक्शन दिखा दिया, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने का हक है। अब आप सिर्फ लिखिएगा माइनस भी। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली माइनस भी लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये बात में कोई अंतर नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों के बारे में बताया जा रहा है, वेक्टर है। अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड को अलग लिखे, डायरेक्शन को अलग लिखिए, तब लिखिए माइनस कि x1 समय के साथ साथ घट रहा है तो माइनस भी, और x2 समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो प्लस भी। देखिए आएगा इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0। लेकिन इसी को अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के रूप में तो ऐसे लिखा जाएगा वी एपी प्लस वी वीपी इक्वल टू 0। हाँ, इसको आप भले लिख सकते हैं कि माइनस भी और प्लस भी इक्वल टू 0। ये बात का बात ऐसा आप लिख सकते हैं कि वी एपी मैंने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या है, तो पी को लग रहा है कि इसके तरफ आ रहा है। अगर लगे कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो डायरेक्शन के बदले माइनस, मैग्नीट्यूड के बदले भी बीपी मैंने पुल्ली को लग रहा है कि बी आगे जा रहा है, मैंने x2 बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, वेलोसिटी पॉजिटिव, देखिए प्लस भी बराबर 0, देखिए 0 के 0 आएगा। लेकिन चूंकि अभी हमको एक फार्मूला की तरह से चाहिए, इसे मैग्नीट्यूड रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। इसका मैग्नीट्यूड की तरह बिहेव करेगा तो फिर एक आंसर की तरह आ जाएगा। हम एक फार्मूला की तरह से जानना चाहते हैं, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली। ये तो कहानी सही है। अब आप ये समझिए कि पुल्ली भी मोशन में है। अब आप समझिए, यहाँ तक जो क्लियर हो गया उसके बाद क्या बात सोचेंगे। अब समझिए कि पुल्ली पर, ये पुल्ली भी ना ऊपर की तरफ जा रहा है, पुल्ली में भी मोशन ऊपर की तरफ है। अब तो ये पुल्ली पर बैठा आदमी भी मोशन में आ गया। अब पुल्ली पर बैठा आदमी जब ए को देखेगा तो चली रिलेटिव वेलोसिटी से, जब कोई आदमी ए बी को देखता था और ए भी मोशन में होता था और बी भी मोशन में होता था, और ए देखता था बी को, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मैंने ने देखा बी को, तो हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ बी में वेलोसिटी ऑफ ए को घटाते थे और समझते थे कि ए ने जो बी को देखा उसका आंसर ही होगा। इसका मतलब पुल्ली पर बैठा आदमी ने जो ए को देखा उसके हिसाब से लिखाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। और ये सब कुछ अब हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, मतलब जो आदमी जमीन पर खड़ा है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, ये काम करेगा स्टेशनरी मैन के जैसा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है वेलोसिटी से। वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन से भी चल सकता है, डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बताए थे स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी पर। लेकिन जैसा वेलोसिटी के साथ हो रहा वैसा ही डिस्टेंस के साथ हो रहा, वैसा ही ऐसी डायरेक्शन के साथ हो रहा। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। सब हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। अब इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो माइनस वी पी एस, इधर माइनस वी बी एस, माइनस माइनस प्लस वी पी एस, तो प्लस वी पी एस में प्लस वी पी एस उधर जाएगा तो 2 वी पी एस, और वी एस में इधर आके जुटेगा तो वी वी एस। इस तरह से एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बटा 2। इस तरह से आप वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी में क्या आप इससे इस रिलेशन में निकाल सकते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सब में रिलेशन समझिए, जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ वहाँ आप यह समझ सकते हैं, वहाँ वहाँ ए भी समझें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको थोड़ा आसान में समझने के लिए वेलोसिटी पर लेके चल रहे हैं। तो फॉर्मूला के तरह हम लोग यूज करेंगे अब, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बाई 2। तो फॉर्मूला पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा फॉर्मूला।
और जो फार्मूला वेलोसिटी में लगा रहे हैं वो समझिए कि एक्सीलरेशन के साथ भी वही हाल होने वाला है। जिससे कि मान लिया जाए पुल्ली रेस्ट में है, फिक्स है, पुल्ली रेस्ट में है और ए है और ये बी है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो आपको पक्का लग रहा है कि बी भी 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा। आप यहाँ पर खड़ा होकर देखिए सब कुछ, और आपको लग रहा है कि 4 से ऊपर जाते 4 से नीचे आ रहा होगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी और बटा 2। तो पुल्ली का इस आदमी को लग रहा है कि पुल्ली रेस्ट में है, इस आदमी को लग रहा है कि ए ऊपर जा रहा है, तो लिखो +4। इसके आदमी के हिसाब से लग रहा है कि ये तो ऊपर जा रहा है, दूर जा रहा है इससे, तो लिखिए +4 वेलोसिटी। हो गया, झलकते रहे, ये हो गया डायरेक्शन, हो गया मैग्नीट्यूड, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन और बटा 2, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर -4। माइनस मतलब डायरेक्शन, 4 मतलब मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी अगर निगेटिव हो समझना कि पार्टिकल आ रहा है। इसका मतलब है कि इस आदमी को लग रहा है कि बी इसके तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका स्पीड 4 से नीचे आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन 4 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं, आपकी तरफ हम बेकार करवाए, कोई दिक्कत नहीं आपको अगर पुल्ली रुका हुआ हो। दिक्कत तब होना चाहिए जब पुल्ली मूवमेंट में हो, मोशन में। जैसे मान लें एक सवाल है कि पुल्ली 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, एक ब्लॉक ए 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, बताइए ब्लॉक बी कैसा देखे मिलेगा इस आदमी को। रुका आदमी बी के बारे में क्या देखेगा? अगर इसे लग रहा है कि 4 से ऊपर 3 से ऊपर जा रहा है और ये 2 से ऊपर जा रहा है, इसे लग रहा है रुका आदमी को कि 2 से ऊपर जा रहा है पुल्ली, इसे लग रहा है कि 3 से ऊपर जा रहा है, बताओ कितना से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2। इसके लिए पुल्ली कहाँ जा रहा है? ऊपर, बोले +2। इसके लिए ए कहाँ जा रहा है? ऊपर, बोले +3 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी और बटा 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर 1। इसे लग रहा है कि भी 1 से ऊपर जा रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर ये t सेकेंड में 3 मीटर ऊपर गया, वेलोसिटी के बारे में सिर्फ नहीं, आप इसको एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट कुछ ही बोल सकते हैं कि t सेकेंड में अगर ये 3 मीटर ऊपर गया और t सेकेंड में अगर ये 2 मीटर ऊपर जाता है, तो t सेकेंड में ये वाला ब्लॉक 1 मीटर ऊपर चढ़ेगा। t सेकेंड के बाद अगर इसका स्पीड 3 हो जाता है, t सेकेंड के बाद इसका स्पीड अगर 2 हो जाता है, तो t सेकेंड के बाद इसका स्पीड 1 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये 3 के एक्सीलरेशन से चल रहा है और अगर ये 2 के एक्सीलरेशन से चल रहा है, इसका मतलब ये 1 के एक्सीलरेशन से चल रहा है। कोई भी बात बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब सेट करेगा। इस तरह से हम लोग अभी वेलोसिटी के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने का बारी आएगा ना, तो हम लोग इसको एक्सीलरेशन की भाषा में समझेंगे कि इसका एक्सेशन 3 है, तो इसका अगर 2 है तो इसका एक्सेशन 1 होगा, ऊपर की ओर प्लस आ रहा है। मान लें पुल्ली 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, तो बताइए कि बी के साथ क्या होगा। इस रुका हुआ आदमी को बी का स्पीड क्या नजर आएगा? तो लिखेंगे फिर से वही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2। इसे लग रहा है कि पुल्ली ऊपर जा रहा है, बोले +4। इसे लग रहा है कि ए नीचे आ रहा है, बोले -3 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बटा 2, 4 दूनी 8 और 8 3 11। मतलब इसे लग रहा है कि 11 से ऊपर जा रहा है। चार दूनी 8 और 3 11, 11 से ही ऊपर जा रहा है। 11 आ गया प्लस में, हाँ 11 से कहाँ जा रहा है? ऊपर। VPS 4, VAS -3 और VBS पता नहीं, तो 4 दूनी 8 और 3 11। ऐसे भी समझिए
कि इसको 4 ऊपर जाने के लिए ना 8 मीटर रस्सी चाहिए। ये तो वेलोसिटी के बारे में चर्चा हो रहा है। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट की भाषा में समझ आए तो इसको पुल्ली को 1 सेकेंड में 4 मीटर चला। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 4 मीटर चला। 1 सेकेंड में अगर पुल्ली 4 मीटर चलता है, इसको 8 मीटर रस्सी चाहिए। 4 इधर चाहिए, 4 इधर, 8 मीटर रस्सी चाहिए इसको। और इसको 1 सेकेंड में 3 मीटर रस्सी इधर चाहिए नीचे गिरने के लिए। 8 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। इसका मतलब 8 और 3 11। 11 कौन देगा? बी। तीसरे से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर ये पुल्ली 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो बताइए कि वे का वेलोसिटी क्या है। तो लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2। पुल्ली जा रहा है ऊपर इसलिए +2। ए का पता नहीं, ए के बारे में तो जानना है कि ए का वेलोसिटी क्या लग रहा है रुका हुआ आदमी को, लेकिन इतना पता है कि बी के साइड में फिक्स है, मैंने 0 है, और बटा 2। मतलब ए का स्पीड कितना है? बोले 4। मतलब जब भी जा रहा है 2 से तो जा रहा होगा 4 से। अब ऐसा सवाल हम देखिए पीछे भी करवा चुके हैं आपको। ये सवाल था आपका, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल सही तो हम इसमें ही बताते थे आपको कि अगर ये चलेगा 1 मीटर तो ये गिरेगा 2 मीटर। ये चलेगा 1, यहाँ से यहाँ आएगा 1, पुल्ली गिरेगा 1 तो गिर जाएगा 2। तो बताते थे आपको किसका स्टेशन ए, किसका 2 है। इसका अगर ए है तो इसे कितना होगा? 2a। देखिए वैसा ही आ रहा होगा। इस पूरा फिगर को देखिए गौर से, यहाँ से यहाँ वाला फिगर को, तो यही फिगर आपको नजर आ रहा होगा। इसका स्टेशन ए है, मतलब ये गिर रहा है ए से नीचे, तो जा रहा है 2a से नीचे। इसका जस्ट उल्टा कहानी कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ई जा रहा है 2a से ऊपर, इसका मतलब ई आ रहा है ए से नीचे। तो अगर ई आ रहा है ए से नीचे, मैंने पुल्ली जा रहा है ए से ऊपर। ये अगर ए से नीचे आ रहा है तो पुल्ली जा रहा है ए से ऊपर, ई जा रहा है ए से, ई आ रहा है 2a से। वही बात देखिए, ई जा रहा है 2 से, ई जा रहा है 4 से। तो 2 मीटर पर सेकेंड तो 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बोल रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ए, इसका 2a। यही बात हम लोग समझते हैं। किसका एक्सेलरेशन ए है नीचे, तो पुल्ली जाएगा ए ऊपर, ई जाएगा ए, तो इसका होगा 2a। तो ये जो वेलोसिटी में रिलेशन निकाल रहे हैं, वास्तव में यही हमको बताएगा एक्सेलरेशन में रिलेशन, कि किस एक्सेलरेशन से दोनों चल रहे हैं, कि दोनों के आपस में एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो भले हम लोग वेलोसिटी के माध्यम से बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी कंसेप्ट है कहाँ लागू करेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन वाला पार्ट। एक रुका हुआ आदमी को ये सब कुछ दिख रहा है कि ए 2 से ऊपर जा रहा है, बी 3 से नीचे आ रहा है, तो बताओ कि सी का स्पीड क्या होगा? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या एक्सेलरेशन 2 है, इसका 3 है, तो बताओ इसका क्या होगा? ऐसे। चलिए पहले हम इस पुल्ली में आते हैं। इस पुल्ली के बारे में लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए का लिखाएगा +2 अपना वेलोसिटी ऑफ बी। दूसरे तरफ वाला को बी समझते हैं, बी इसको मत समझ बैठिएगा। एक तरफ वाला को ए समझते हैं, एक तरफ वाला को बी फॉर्मूला के हिसाब से। इसको लिखे +2, इसका लिखेंगे 0 और बटा 2। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर 1। मतलब ये पुल्ली जा रहा है 1 से ऊपर, ये वाला पुल्ली। अगर ये चल रहा है 2 से, पुल्ली भाग रहा है 1 से। अब अगर आप इस पुल्ली को सॉल्व करें
तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इसका 0 लिखाएगा बराबर, अरे इस तरफ वाला का वेलोसिटी बोले 1 प्लस इस तरफ वाला का वेलोसिटी पता नहीं है अब बटा 2, तो v डैश बराबर आ जाएगा -1। मतलब ये वाला पुल्ली कहाँ गिर रहा है, नीचे। ये 1 से ऊपर जाएगा तो 1 से नीचे आएगा ये पुल्ली। अब इस पुल्ली को सॉल्व कीजिए, तो ये पुल्ली का -1 बराबर इस तरफ वाला -3 प्लस इस तरफ वाला का पता नहीं और बटा 2, तो -2 बराबर -3 प्लस VC, तो VC बराबर +1। मतलब ये 1 से ऊपर जा रहा है, 1 से ऊपर जा रहा है, इसको लेके 1 से ऊपर जा रहा है। ऐसे भी समझिए आप, ये कितना जा रहा है ऊपर 2, तो ये पुल्ली कितना बढ़ा है 1, ई बढ़ेगा 1, यहाँ कितना लूज होगा 2, तो 2 तो ऐसे भी गिरेगा, आईने से ई चढ़ेगा 1, तो 2 और 1 3। तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी में इस फॉर्मूला के द्वारा रिलेशन निकाल सकते हैं कि कौन बॉडी कितना चलेगा तो दूसरा कितना चलेगा। और जब बताएं ना आपको कि अगर ये 2 आप मानेंगे एक्सीलरेशन 2, इसका मानिएगा 3, तो इसका होगा एक्सीलरेशन ऊपर की ओर 1। इसी वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन की भाषा में समझ लेंगे और एक्सीलरेशन का रिलेशन निकाल लेंगे। तो एक मेथड था जिसको बोलते हैं पुल्ली मेथड के द्वारा हम रिलेशन निकालने के लिए बताए आपको बहुत सारे बॉडी के बीच में एक्सीलरेशन में कैसे रिलेशन निकाला जाएगा। वास्तव में आपको निकाल के दिखा रहे हैं वेलोसिटी का, लेकिन जैसे वेलोसिटी का निकाला जा रहा है वैसे ही होगा एक्सीलरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे मेथड से आपको फिर से सिखाएंगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए। आपको जो पसंद पड़ेगा वो क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं।